नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन सेक्शन नंबर सी है बेटा, जिसके अंदर 3 मार्क्स का क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, इसके अंदर टोटल 6 क्वेश्चन है। फर्स्ट है 26 क्वेश्चन जो है इसका, ये कहता प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। प्रूव करना है √5 जो है वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे √5 की जगह √2, √3, √7, ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं। सेम पैटर्न बिल्कुल कुछ क्वेश्चन को सोल्व करने का। देखिए ध्यान से, लेट, इसके अंदर हम यूज करेंगे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, यानी कि जिस चीज़ को हम कंसिडर करेंगे, मानेंगे, उसी अपनी बात को गलत साबित करके दिखाएंगे। ठीक है, लेट √5 इज ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हमें प्रूव करना है रैशनल, बट हमने उसको क्या कंसिडर कर लिया, रैशनल नंबर है। ठीक है, बस इस बात को हम क्या करेंगे, गलत साबित करके दिखाएंगे। कैसे? देयर फोर √5 रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर को a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, √5 के इक्वल के, ठीक है, बिकॉज रैशनल था। हेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर जिनका जैसे HCF कितना होगा, हमेशा 1, मीन्स ए में और बी में ओनली वन कॉमन फैक्टर कौन सा, वो 1 है। यानी कि ए बी और बी भी केवल 1 से डिवाइड हो सकते हैं, 1 की टेबल में आएंगे, राइट। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर करें, a/b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √5 का स्क्वायर, राइट। ये हो जाएगा a²/b² इज इक्वल टू √5 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो, कितना आएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, देन a² इज इक्वल टू, यहाँ से b² को इधर ले जाए, मल्टीप्लाई हो जाएगा 5b², और अब 5 को इधर लेके आए तो a²/5 इज इक्वल टू b², राइट। मीन्स a² को हमने डिवाइड किया 5 से, ध्यान से देखिए, a² को हमने 5 से डिवाइड किया और कुछ रिजल्ट आ रहा है इज इक्वल टू समथिंग, चाहे कुछ भी है वो। ठीक है, मीन्स a² जो है 5 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। a² इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, सो a आल्सो डिविजिबल 5। ठीक है, किसी नंबर का स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी 5 से डिवाइड होगा, राइट है। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया a² 5 से डिवाइड हो रहा है तो a भी क्या होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं, लेट, हमने यहाँ प्रूव कर दिया a आल्सो डिविजिबल बाई 5। a जो है वो 5 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। a डिवाइड हो रहा है किससे, 5 से। तो यहाँ पे कुछ रिजल्ट आएगा, तो a² को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये रिजल्ट आ रहा है, a को 5 से डिवाइड करेंगे तो सेम रिजल्ट थोड़ी आएगा, कुछ अलग रिजल्ट आएगा, तो उसको हमने कंसिडर कर लिया क्या, c आएगा, मान लिया। ठीक है, तो यहाँ से a इज इक्वल टू 5 को तो लेके जाएंगे तो इज इक्वल टू किसके बराबर, 5c। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। a² हमारे पास a की वैल्यू है, यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या करेंगे, 5c का स्क्वायर अपॉन कितना, 5 इज इक्वल टू b²। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 25c² अपॉन 5 इज इक्वल टू b²। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, देन 5c² इज इक्वल टू किसके इक्वल, b² के, देन c² इज इक्वल टू b² अपॉन 5। अब आप देखिए b² जो है किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से, कुछ रिजल्ट आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे b² ऑल इज डिविजिबल बाय 5, सो b आल्सो डिविजिबल बाय 5। अब यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया, अभी a जो है वो 5 से डिवाइड होगा और यहाँ b भी किससे डिवाइड होगा, 5 से, बट हम ऊपर क्या लिख रहे हैं, a एंड b आर को प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये बात तो गलत साबित होगी, बट
ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर यानी कि उनका एच सी एफ कितना 1 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो एच सी एफ हमने प्रूव कर दिया 5 है दोनों का, बट ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स, सो आवर assumptions जो हमने मानना था, कंसिडर किया था, इज रॉन्ग। देयरफॉर √5 is an irrational number, irrational number, राइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है, बॉयलर कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंड्रिकल पार्ट इन मिडल, एक बॉयलर है जिसका मिडल पार्ट यानी कि बीच का जो हिस्सा है वो कैसा है, सिलेंड्रिकल है ये, एंड टू हेमिस्फेरिकल पार्ट एंड इट्स बोथ हैंड, दोनों सिरों पे क्या है, उसके ऊपर हेमिस्फेयर है। लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल जो पार्ट उसकी लेंथ कितनी 7 मीटर, एंड द रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट 7/2 मीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉयलर, वो बॉयलर है इस शेप का। क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है, बीच से सिलेंड्रिकल है, ठीक है, बॉयलर ये, और उसके दोनों सिरे जो हैं वो हेमिस्फीयर यानी कि अर्धगोले के आकार के हैं, हेमिस्फेरिकल, ये यहाँ भी और यहाँ भी। अब जो मेजरमेंट है वो ध्यान से देखिए, इसने कहा बॉयलर कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट मिडल, मिडल में तो है सिलेंड्रिकल पार्ट, एंड टू हेमिस्फेरिकल पार्ट एट इट्स बोथ हैंड, दोनों सिरों पे क्या है, हेमिस्फेयर हो गए। लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी लेंथ यानी कि ये वो है 7 मीटर, एंड रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसकी रेडियस दे रखी है 7/2 मीटर, ठीक है। तो कहता फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉयलर, तो रेडियस जो सिलेंड्रिकल पार्ट की रेडियस है वही किसकी, हेमिस्फीयर की रेडियस, रेडियस दोनों की सेम है, r इज इक्वल टू 7/2, तो हमें निकालना है इसका सरफेस एरिया। तो रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट यानी कि r से डिनोट करेंगे रेडियस, वो है 7/2 मीटर, और लेंथ कितनी है उसकी, कितना लंबा है सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट अगर उसको हम ऐसे खड़ा कर दे तो हाइट कहेंगे, ऐसे इसकी लेंथ है, ठीक है, लेंथ कितनी है वो 7 मीटर, और रेडियस ऑफ ईच हेमिस्फीयर यानी कि आर वो भी सेम है 7/2 मीटर। क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ बॉयलर, सरफेस एरिया ऑफ बॉयलर, बॉयलर का सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ किसका, सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, दो हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। सिलेंडर का होता है 2πr/h प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr², ये 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि दो हेमिस्फीयर हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2πr/h, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4πr², दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, 2πr, यहाँ कितना बचेगा h प्लस 2r, अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे हम, 2 की वैल्यू 22/7, रेडियस है 7/2 इंटू हाइट है 7 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई रेडियस है 7/2, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 7 से 7, 2 से 2, तो 22 तो ये आ गया, और 7 + 7 तो 22, और 7 में 7 ऐड करेंगे तो 14, ठीक है, 14 टू द 28, और 28 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा उसका टोटल कर्व सरफेस एरिया, सॉरी सरफेस एरिया किसका, बॉयलर का।
ये था क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, जिसके अंदर का फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी। 28 क्वेश्चन है, सम ऑफ 22 टर्म्स, यानी कि S22 हमें निकालना है। ठीक है, गिवन क्या क्या है, जिसके अंदर एपी के अंदर डी दे रखा है, कॉमन डिफरेंस है 7, एंड 22 टर्म कितने दे रखे है, A22 दे रखा है 149। ठीक है, तो हमें S22 निकालना है, तो हमें ए की रिक्वायरमेंट होगी, फर्स्ट टर्म जरूर चाहिए, तो हम यहाँ से पहले फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे। A22 कैसे फाइंड आउट करते हैं, A22 इज इक्वल टू A प्लस 21D। ए की वैल्यू नहीं पता, हमें A22 की वैल्यू पता है कितनी, 149। ए प्लस 21 मल्टीप्लाई बाई डी की वैल्यू 7, 149 इज इक्वल टू ए प्लस 147, और 149 माइनस 147 इज इक्वल टू ए। 149 में से 147 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा 2। देन ए की वैल्यू कितनी आ गई, तो फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास कितनी 2, कॉमन डिफरेंस कितना है 7। S22 SN कैसे फाइंड आउट करते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो एस एन की वैल्यू कितनी है 22, 22 टर्म है टोटल, तो यहाँ पे n/2 22/2 इंटू 2a की वैल्यू 2 प्लस n माइनस 1 22 माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी है 7। ठीक है, तो आ गया 22/2, और 2 2 जा 4, प्लस 22 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 21 इंटू 7, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11, तो ये आ गया 4 प्लस 21 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 147, तो 11 इंटू 147 में 4 ऐड करें 151, मल्टीप्लाई करें 11 एकम 11, 11 पंजे 55, और 1 56, 6, 11 एकम 11 और 5 16, यानी कि ये आ जाएगा 1661 उस एपी की 22 टर्म्स का सम, यानी कि उस एपी की 22 टर्म का हम क्या करें, जोड़ करेंगे, तो आएगा 1661। ये था क्वेश्चन नंबर 28। नाउ इसी के और में क्वेश्चन दे रखे है, इसी के और में 28 क्वेश्चन का जो और है, इसने कहा डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म से एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12। ये कहता है जिसकी थर्ड टर्म दे रखी है, यानी कि A3 इज इक्वल टू 16, सेवंथ टर्म कौन सी, सेवंथ टर्म्स एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12, सातवीं जो टर्म है पांचवी टर्म से 12 ज्यादा है, फिफ्थ टर्म। अब ध्यान दे एक बार, सातवीं टर्म पांचवी टर्म से 12 ज्यादा है, अगर हम पांचवी टर्म के अंदर 12 जोड़ दें, इसमें प्लस 12 कर दे, तो किसके इक्वल आ जाएगा, सेवंथ टर्म के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो सेवंथ टर्म कैसे निकालते हैं, A प्लस 6D। फिफ्थ टर्म कैसे निकालेंगे, A प्लस 4D प्लस 12, क्योंकि ये पांचवी जो टर्म थी वो सातवीं टर्म से 12 कम थी, इसने कहा था सेवंथ टर्म इज एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12, सातवीं टर्म पांचवी टर्म से 12 ज्यादा, तो पांचवी टर्म में 12 हमने ऐड कर दिया, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, 6D माइनस 4D इज इक्वल टू 12, देन कितना बचा 2D इज इक्वल टू 12, D इज इक्वल टू 12/2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, देन D की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, कॉमन डिफरेंस निकाल दिया हमने यहाँ से। राइट है, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन के अंदर इसने दे रखी थी थर्ड टर्म, A3 A3 इज इक्वल टू कितना गिवन है 16। A3 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, A प्लस कितना D, 2D इज इक्वल टू 16, A प्लस 2D की वैल्यू ये रही, मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 16, A प्लस 12 इज इक्वल टू 16, देन A इज इक्वल टू 16 माइनस 12, 16 में से 12 को घटाएंगे तो A कितना आ गया हमारे पास 4 आ गया। अब क्या क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा इसने, डिटरमाइन द एपी बनानी है, तो रिक्वायर्ड एपी क्या हो जाएगी,
रिक्वायर्ड एपी, फर्स्ट टर्म है 4, ठीक है। कॉमन डिफरेंस 6 का है, तो इसमें 6 और ऐड करेंगे कितना आएगा 10, अगले में 6 ऐड करें 16, फिर 22, ये एपी बन जाएगी हमारी, राइट। ये था क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या, एक बार पढ़ते पहले क्या इसने कहा, द फॉलोइंग टेबल शोज द एज ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए मंथ। एक महीने के अंदर जो पेशेंट एडमिट हुए हैं उनको ये शो कर रही है टेबल। क्या निकालना, फाइंड द मोड ऑफ द डाटा गिवन अबो, ये जो डाटा दे रखे है उसका मोड निकालना है। तो पहले क्लास इंटरवल क्या है, क्लास इंटरवल, ठीक है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल के अंदर इसने कहा 5 to 15, 5 से 15 साल, और 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 65 तक है, 45 to 55, और 55 टू कितना है 65, और फ्रीक्वेंसी गिवन है 6, 11, 6, 11, 21, 23, 21, 23, 14, 5, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है मोड। अब मोड निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस एफ नोट, या F0 बोल दो, एफ नोट अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई क्या H, ठीक है। अगर हमें ये सारी वैल्यू पता है तो फॉर्मूले के अंदर पुट करनी है, हमारे पास आंसर आ जाएगा, मोड निकल जाएगा इजीली। अब सबसे पहले एल क्या है, एल है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का मतलब क्या, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, इसको बोलते हैं सॉरी 21 मॉडल फ्रीक्वेंसी, और इसकी जो सामने क्लास है इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट को हम बोलते हैं एल। एल इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, एल इज इक्वल टू है 35, ठीक है। F1 हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी जो मॉडल फ्रीक्वेंसी है उसको बोलते हैं F1, इससे ऊपर वाली प्रीसीडिंग F0, और इसके बाद वाली F2, ठीक है। और H हमारे पास होता है साइज ऑफ क्लास इंटरवल या विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल, इनके बीच का जो गैप है 15 से 25, 10, 5 से 15, 10, ठीक है। H इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, H इज इक्वल टू 10, F1 कितना आ गया 23, एफ नोट या F0 कितना आ गया 21, और F2 कितना आ गया 14। आई थिंक सारी चीज़ें होंगी यहाँ पे हमारे पास। वैल्यू पुट करेंगे L 35 प्लस F1 23 माइनस 0 21 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई F1 कितना है 23, माइनस F0 21, माइनस F2 14, और मल्टीप्लाई बाई H कितना 10 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। 35 प्लस 23 में से 21 को सब्ट्रैक्ट करें 2, और ये आएगा 46 माइनस 4 और 1 5, ये हो गया, और 1 और 2 3 35, मल्टीप्लाई बाई कितना 10, 35 प्लस 2 अपॉन कितना 11, और मल्टीप्लाई बाई 10। तो 35, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 अपॉन 11, 35 प्लस 20 को 11 से डिवाइड करें हम ठीक है, और 0.8 1.8 अगर आगे चलें तो 88, फिर 2 0 0 1, यानी कि 1.81, और 35 में एक और ऐड करेंगे 36, यानी कि 36.81, यह आ जाएगा हमारे पास मोड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR। दो ट्रायंगल दे रखे हैं ABC और PQR, AD और PM क्या है उनके मीडियन है रिस्पेक्टिवली, वेयर ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, और ABC और जो PQR ट्रायंगल दोनों सिमिलर गिवन है। तो प्रूव करना है, प्रूव दैट AB अपॉन PQ दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू AD अपॉन, यानी मीडियन अपॉन इसका मीडियन, ठीक है, इक्वल प्रोपोर्शन में है, ये प्रूव करना है, ठीक। तो सबसे पहले गिवन क्या है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 30,
गिवन टू ट्राइंगल ABC and triangle PQR in which AD and PM are medians एंड साथ ही साथ ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल PQR के। ठीक है, ये तो गिवन है, ये सिमिलर दे रखी है, AD और PM क्या है, मीडियन है। प्रूव करना है, टू प्रूव AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ठीक है, प्रूफ। तो अगर हम फिगर को देखें, ये हमारा फिगर है, हमें प्रूव करना है ये साइड अपॉन ये साइड और इसका मीडियन अपॉन ये मीडियन इक्वल प्रोपोर्शन में है। तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM, ठीक है, ये वाली और ये वाली दोनों ट्रायंगल हम लेके चल रहे हैं। तो ABD और PQM के अंदर एंगल B जो है वो इक्वल है किसके, एंगल Q के। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। वाई, क्यों, बिकॉज ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसके, ट्रायंगल PQR के। और सिमिलर ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, राइट है। नेक्स्ट, AB अपॉन PQ, इसकी ये साइड इज इक्वल टू BC अपॉन QR। इस ट्रायंगल की ये और ये पूरी ये साइड इक्वल प्रोपोर्शन में होंगी, बिकॉज सेम रीजन, ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसके, ट्रायंगल PQR। सिमिलर ट्रायंगल की जो साइड होती है वो कैसे होती है, इक्वल प्रोपोर्शन में होती है। ठीक है, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू, बट इस ट्रायंगल के अंदर ABD के अंदर हमें BC साइड तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए BD। तो हम क्या करेंगे, हाफ ऑफ BC और इधर हाफ ऑफ QR। ठीक है, तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। BC का हाफ करेंगे तो क्या आएगा, BD, बिकॉज ये मीडियन था, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो ये आ जाएगा BD और हाफ ऑफ QR इज QM, बिकॉज D एंड M आर द मिड पॉइंट्स। ठीक है, ये मिड पॉइंट थे इसीलिए। तो अब देखिए इन दो ट्रायंगल के अंदर इसमें और इसमें क्या होगा, एंगल B जो है वो इक्वल है क्यू के, ये क्या। ठीक है, सेकंड, AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM। ये साइड इक्वल प्रोपोर्शन में है, उनके बीच का एंगल है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल PQM बाय SAS सिमिलर रूल। ठीक है, राइट। और जब ये दो ट्रायंगल आपके सिमिलर हैं, ये वाली और ये वाली, तो हम कह सकते हैं सो AB अपॉन PQ, इस ट्रायंगल की ये साइड इसकी ये साइड, यानी कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM, इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ठीक है, क्या कोरस्पॉन्डिंग या साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल्स और ऑलवेज इन इक्वल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं बाई, अगर लिखना चाहें तो बाई CPST। ठीक है,
कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये सिमिलर ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है, यानी कि ये साइड हैं तो इक्वल प्रोपोर्शन के अंदर है, तो यही में प्रूव करना था। देन वी कैन से दैट हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 30। और क्वेश्चन नंबर 30 के और में क्वेश्चन और दे रखा है क्या, क्वेश्चन नंबर 30 की और में क्वेश्चन हमारा ये रहा। इसने कहा इन द गिवन फिगर, ये फिगर दे रखा है, ये पे देख लेते हैं एक बार पहले क्वेश्चन को। पी एस अपॉन एस क्यू, ये कहता है पी एस अपॉन एस क्यू, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर, पी टी अपॉन टी आर, एंड एंगल पी एस टी ये जो एंगल है वो इक्वल है पी आर क्यू के, पी आर क्यू इस एंगल के इक्वल है। प्रूव दैट पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये प्रूव करना है। तो पहले गिवन ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल जिसके अंदर पी एस अपॉन इन विच एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स, एस और टी पॉइंट है किस किस के ऊपर, पी क्यू एंड पी आर, पी आर, सच दैट पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। ठीक है, एंड साथ ही साथ एंगल पी एस टी ये रहा इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये दो बातें दे रखी हैं। क्या एक ट्रायंगल है पी क्यू आर जिसके अंदर एस और टी पॉइंट है पी क्यू और पी आर साइड के ऊपर, सच दैट पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर एंड एंगल पी एस टी इज इक्वल टू पी आर क्यू, ये गिवन है। टू प्रूव क्या करना है हमें क्वेश्चन के अंदर, प्रूव करना है हमें पी क्यू आर इज एन, यानी कि वी कैन से दैट पी क्यू इज इक्वल टू, या पी क्यू आर इज एन isosceles triangle, या दैट इज वी कैन से दैट पी क्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल, पी आर के, ये प्रूव करना है। ठीक है, प्रूफ इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर अगर हम ध्यान से देखें, पी क्यू आर के अंदर पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर, क्या कहेंगे गिवन क्वेश्चन के अंदर दे रखे हैं। ठीक है, और जब इस साइड का और इसका प्रोपोर्शन इक्वल है तो देयर फोर एस टी जो साइड है वो पैरेलल होगी किसके, क्यू आर के। ये हमें कौन बताता है, ये बीपीटी का कन्वर्ज। जब भी दो ट्रायंगल की साइड इक्वल प्रोपोर्शन में होंगी, यानी कि पी एस अपॉन पी क्यू और पी टी अपॉन टी आर इस फॉर्म में है, तो एस टी जो होगा पैरेलल होगा किसके, क्यू आर के, बाय द कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का जो कन्वर्ज है, ये बताता मैं बात। ठीक है, सो हमने प्रूव कर दिया भाई ये जो साइड है इसके पैरेलल है, तो सो एंगल पी एस टी, एंगल पी एस टी जो है वो इक्वल आ जाएगा किसके, पी क्यू आर के, इस एंगल के, एंगल पी क्यू आर, बिकॉज ये इस साइड जब इसके पैरेलल होगी तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कौन से, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। बट एंगल पी एस टी जो है वो तो इक्वल है किसके, क्वेश्चन के अंदर देखिए पी एस टी जो किसके इक्वल है, पी आर क्यू के। अब पी एस टी जो एंगल है, पी एस टी ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो सो वी कैन से दैट देयरफॉर क्या, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। हमने प्रूव कर दिया ये जो एंगल है पी क्यू आर और पी आर क्यू, ये एंगल दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, तो ये साइड जो है इस साइड के इक्वल हो जाएगी, क्यों, इक्वल एंगल अपोजिट साइड। किसी भी ट्रायंगल की
इक्वल एंगल, सॉरी, इक्वल एंगल्स अपोजिट साइड्स। किसी भी ट्रायंगल के अगर दो एंगल इक्वल हैं तो दोनों एंगल का अपोजिट साइड, जैसे इसके अपोजिट ये साइड और इसके अपोजिट ये साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो सो अगर जब ये साइड इस साइड के इक्वल है तो ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, प्रूव दैट, ले लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 31 ये कहता प्रूव दैट रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ठीक है, इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है। प्रूव करना है ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन हमारा ये। तो ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं हम LHS, रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन रूट 1 माइनस साइन ए, ठीक है। हमने क्या किया, जो रूट था वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ अलग अलग कर दिया। अब आप देखिए, जब भी डिनोमिनेटर के अंदर रूट है तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज डिनोमिनेटर कैसे करते हैं, जो रूट के अंदर टर्म हमारे पास उसका साइन चेंज करना आपको। ये यहाँ 1 माइनस साइन है तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 प्लस साइन ए से ही डिनोमिनेटर को, ठीक है। तो हमारे पास ऊपर देखिएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए सेम टर्म है दो बार, तो मीन्स स्क्वेयर। तो रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, तो इसको लिखेंगे रूट अंडर द रूट 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, राइट। तो यहां तो हमारा रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ गया 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन यहाँ a माइनस बी, ए प्लस बी, आइडेंटिटी फॉर्म हो रही है, a माइनस बी, ए प्लस बी मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, और 1 माइनस क्या बन जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर के। यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू किसके इक्वल, कोस स्क्वायर की। ये हम आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं बिकॉज वी नो दैट अगर मैं साइन को उधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 के, तो वहां से हम साइन को उधर लेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम पुट कर सकते हैं कोस स्क्वायर ए, ठीक है। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आता है 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, ठीक है। तो अब जो कोस ए है उसको हम सेपरेट करेंगे, एक बार 1 के नीचे एक बार साइन के नीचे, तो 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, और 1 बाई कोस क्या होता है बेटे सेक, और साइन बाई कोस क्या होता है टेन ए, sec a plus tan a, then we can say that left hand side is equal to right hand side, right। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन नंबर सी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सेक्शन नंबर डी। थैंक यू, जय हिंद।